हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आप देखो इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, ये चौथा चैप्टर है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, और इसमें आपने एक डेरिवेशन पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब मैं आपको ऐसा ही एक डेरिवेशन बता रहा हूँ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी यदि समान संधारित्र की प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए। क्या भर दिया जाए? पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो क्या होगा? फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या परिवर्तन होगा? धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर पराविद्युत पदार्थ का प्रभाव आपका हेडिंग है। पराविद्युत पदार्थ का प्रभाव। इफेक्ट देखना, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स, डाइइलेक्ट्रिक्स का प्रभाव। बेटा देखो, इसमें एक समांतर प्लेट संधारित्र बहुत अच्छा है टॉपिक, आपको ध्यान से देखना चाहिए। बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा। आपको मैंने पोलराइजेशन बताया ना, ध्रुवण, किसी पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कैसे होता है उसको समझना है आपको, और फिर आगे चलना है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैंने कह दिया, आपको जरूर समझ में आएगा, आप केयरफुली देख रहे हैं तो। बेटा ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसे हम एसी मेंस से जोड़ देते हैं, जिससे इस प्लेट पर क्या उत्पन्न हो गया बताओ? धनावेश। इस प्लेट पर धनावेश आ गया, और प्रेरण के कारण इस प्लेट पर कौन सा आवेश आ जाता है? प्रेरण के कारण इस प्लेट पर ऋण आवेश आ जाता है, ऋण आवेश। और इस साइड में कौन सा आवेश आता है? धनावेश। लेकिन ये पृथ्वी से जुड़ा है, ये इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी से जुड़ा है। अब इसकी प्लेटों के मध्य एक पराविद्युत पदार्थ की प्लेट रख देते हैं। पहले आप एक बात और देखो, ये ए प्लेट थी, ये बी प्लेट है, और इसके बीच में बताना विद्युत क्षेत्र किधर है? इसमें विद्युत क्षेत्र है ना, इधर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ई ओ, ओ से मतलब आउटर, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी बाहरी विद्युत क्षेत्र है। कौन सा विद्युत क्षेत्र है? ये बाहरी विद्युत क्षेत्र है, जिसकी दिशा प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर है। इस बाहरी विद्युत क्षेत्र में एक पराविद्युत पदार्थ की प्लेट रख देते हैं। किसकी प्लेट रखोगे बताओ बेटा? पराविद्युत पदार्थ की प्लेट। ये एक पराविद्युत पदार्थ की प्लेट रख देते हैं आप। जैसे ही आप प्लेट रखेंगे, इसके परमाणुओं में आपको पता है क्या हो जाएगा? इसके परमाणुओं में धन आवेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र से कुछ विस्थापित हो जाएगा। धनावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होता है, ऋण आवेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित होता है। देखो बेटा, इसमें यानी जो परमाणु हैं उनमें क्या हो जाएगा? धनावेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र से ऐसे विस्थापित हो जाएगा, ऐसे बीच, मतलब अणु गोल होता है, लेकिन ये कैसा हो गया? आवेशों के कारण द्विध्रुव बन गया। क्या बन गया? द्विध्रुव। देखो इसमें क्या होगा? ये प्लस, एक साइड में ये प्लस आ जाता है, प्लस है बेटा। ये आपको समझ में आ रहा हो तो मैं जो बना रहा हूं निशान वो प्लस के बना रहा हूं, प्लस प्लस। और दूसरी साइड में जो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गए,
विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, प्लस से माइनस की ओर इधर, और इसमें जो धन आवेश है वो उधर की ओर खिंच गया। ऐसे बेटा देखना ये ऋण आवेश इधर, अब जो बना रहा हूं मैं ऋण आवेश बना रहा हूं, तो थोड़ा छोटा छोटा हो गया है इसमें, आप ध्यान से देखिएगा। ये क्या बना रहा हूं, ऋण आवेश। ऋण आवेश है, इसको कहते हैं पोलराइजेशन, यानी पदार्थ का ध्रुवण। पदार्थ का ध्रुवण जब हो गया तो मैं एक बात बताओ, इसके देखना, इस परमाणु, इस अणु के देखो, इस अणु के इस वाले भाग को देखना, इधर वाले भाग को, जो तो मैंने छुपा दिया ना, इधर वाला भाग पे कौन सा आवेश है, इधर वाला भाग धनावेश। बेटा ऐसे ही मैंने ये छुपा दिया, इस वाले पे कौन सा आवेश है, इधर इसमें ऋण आवेश। समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये तो देखना इस परमाणु का धनावेश है और इस परमाणु को कौन सा है, ऋण आवेश है। परमाणु या अणु, तो इसके धनावेश से इसका ऋणावेश, इसके धनावेश से इसका ऋणावेश, इसके धनावेश से इसका ऋणावेश। बताओ बेटा, खत्म हो गए। ऐसे इसके धनावेश से इसका ऋणावेश, इसके धनावेश से इसका ऋणावेश, खत्म हो गए। अब तुम मुझे बताओगे बेटा इसमें क्या उत्पन्न हो गया, इस प्लेट पर कौन सा आवेश रह गया, ऋणावेश, और इस साइड में कौन सा आवेश रह गया, धनावेश। सही है ना? इसमें ये घटना हो गई। यहां का आवेश खत्म हो गया, ये समझ लो। इन लाइनों के बीच का आवेश क्या हो गया, खत्म। तो बता बेटा इस प्लेट पे कौन सा आवेश रह गया है, अब इस सतह पर ऋणावेश, इस सतह पर कौन सा आवेश, धनावेश। इसका मतलब हो गया इसके भीतर एक अन्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। किधर से किधर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। बताओ इधर कौन सा आवेश है, धनावेश, और इधर कौन सा आवेश है, ऋणावेश। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो गई, इधर से इधर, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ई पी कह रहे हैं इसको। क्या कह रहे हैं हम, ई पी, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस इधर कहां पे होगी बताओ, ई पी इधर। वेक्टर तो ऐसे ही लगते हैं, वेक्टर के निशान तो ऐसे ही लगने, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। बेटा फिर क्या एक परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, यहां पे एक परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, परिणामी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इज इक्वल टू ई ओ वेक्टर माइनस ई पी वेक्टर, यानी प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र। प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इज इक्वल टू ई जीरो वेक्टर माइनस ई पी वेक्टर। इस तरह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इससे एक बात तो समझ में आई होगी। अब आप इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेट ए और बी है, पहली प्लेट को विद्युत मेंस से जोड़ देते हैं, पहली प्लेट को विद्युत मेंस से जोड़ देते हैं, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे पहली प्लेट पर धनावेश आता है और दूसरी प्लेट पर उतना ही अंदर की ओर ऋणावेश और बाहर की ओर धनावेश आ जाता है। लेकिन बाहर का धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे दूसरी प्लेट पर केवल ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्लेटों के मध्य में एक विद्युत क्षेत्र EO उत्पन्न हो जाता है। प्लेटों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र E, फिर आपको बताना है
जब इस विद्युत क्षेत्र में एक पराविद्युत पदार्थ की प्लेट रख देते हैं, ऐसे ही लिखना है जो मैं बोल रहा हूं, प्लेटों के मध्य एक पराविद्युत पदार्थ की प्लेट रख देते हैं, तो उस पराविद्युत पदार्थ के अणुओं का ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण होने में धनावेश का केंद्र क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाता है, धनावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाता है, और ऋण आवेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। अब अंदर के अणुओं के धनावेश और ऋणावेश समाप्त हो जाते हैं, लेकिन सतहों के ऋण आवेश और धनावेश शेष रह जाते हैं। इस प्रकार संधारित्र की ए प्लेट के पास पराविद्युत पदार्थ की पराविद्युत पदार्थ की सतह ऋण आवेशित हो जाती है, और संधारित्र की बी प्लेट के पास की पराविद्युत पदार्थ की सतह धन आवेशित हो जाती है। अतः पराविद्युत पदार्थ एक ओर धन आवेशित, दूसरी ओर ऋण आवेशित हो जाता है। इसलिए पराविद्युत प्लेट के भीतर एक अन्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक अन्य विद्युत क्षेत्र ईपी उत्पन्न हो जाता है। कौन सा उत्पन्न हो गया बेटा? संधारित्र आ जाता है। प्रेरण के कारण बी प्लेट पर अंदर की ओर ऋणावेश और बाहर की ओर धनावेश आ जाता है। बी प्लेट पर अंदर की ओर ऋणावेश और बाहर की ओर धनावेश आ जाता है, लेकिन बी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है, इसलिए बाहर की ओर का धनावेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। वो किस में चला गया बेटा? पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार प्लेटों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र, जब इस विद्युत क्षेत्र में एक पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, कौन सा भर दिया बताओ? पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, तो उस पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण में प्रत्येक अणु में धनावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होता है, और ऋणावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित होता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित होता है। क्या? ऋणावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, देखो सबका विपरीत दिशा में विस्थापित होता है। परंतु अंदर के अणुओं के धनावेश और ऋणावेश आपस में समाप्त हो जाते हैं, परंतु पराविद्युत पदार्थ की बाहर की सतह पर ए प्लेट की ओर ऋणावेश और बी प्लेट की ओर कौन सा आवेश? धन आवेश आ जाता है। बी प्लेट की ओर धन आवेश रह जाता है। इस प्रकार संधारित्र में भरे पराविद्युत पदार्थ की एक ओर धनावेश, दूसरी ओर ऋण आवेश आ जाता है, जिसके कारण एक अन्य विद्युत क्षेत्र ईपी उत्पन्न हो जाता है। एक अन्य विद्युत क्षेत्र ईपी उत्पन्न हो जाता है। ईपी पराविद्युत पदार्थ के ध्रुवण के कारण विद्युत क्षेत्र है। ध्रुवण की अंग्रेजी पोलराइजेशन है, इसलिए ईपी कह रहे हैं इसको, पोलराइजेशन, ध्रुवण ईपी कहते हैं, यानी ईपी उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा बाहरी विद्युत क्षेत्र ईओ के विपरीत दिशा में होती है। बाहरी विद्युत क्षेत्र ईओ के विपरीत दिशा में होती है। इस प्रकार एक नेट विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। नेट विद्युत क्षेत्र ई बराबर, यानी प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र ई बराबर ईओ वेक्टर माइनस ईपी वेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे ये ध्रुवण की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सभी अणुओं का ध्रुवण नहीं हो जाता। जब सभी अणुओं का ध्रुवण हो जाता है तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र, मतलब ध्रुवण विद्युत क्षेत्र और प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र बराबर हो जाते हैं। उस समय जब ये ध्रुवण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब बाहर का विद्युत क्षेत्र अंदर के विद्युत क्षेत्र इसके विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाएगा और विपरीत दिशा में होगा, तब परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। अब देखो बेटा, इसके बाद
इसका मतलब तो ये आ गया, हम ये देख पा रहे हैं, यहां पे क्या देख पा रहे हैं, इससे इस सूत्र से स्पष्ट है कि अंदर का विद्युत क्षेत्र घट जाता है। पहले अंदर बताओ विद्युत क्षेत्र कितना था, ईओ, और जैसे ही आपने पराविद्युत प्लेट रखी तो ईपी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। कौन सा विद्युत क्षेत्र बताओ बेटा, ईपी। बताओ बेटा, पहले जी प्लेट नहीं थी तो कौन सा विद्युत क्षेत्र था, ईओ था। जैसे ही आपने प्लेट पी रखी, ये लिखना है, ये ध्यान रखना है, ऐसे लिखा जाता है। जब पराविद्युत प्लेट रख देते हैं तो उस प्लेट का ध्रुवण हो जाता है, और ध्रुवण होने से एक अन्य विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न हो जाता है, एक अन्य विद्युत क्षेत्र ईपी उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा विपरीत होती है, जिससे परिणामी विद्युत क्षेत्र घट जाता है। परिणामी विद्युत क्षेत्र पहले के विद्युत क्षेत्र से घट जाता है। बताओ बेटा, ये कौन सा है, घटा हुआ विद्युत क्षेत्र। जी कौन सा है, बाहरी विद्युत क्षेत्र। जी कौन सा है, ध्रुवण वाला विद्युत क्षेत्र। कौन सा, ध्रुवण वाला विद्युत क्षेत्र है। इस प्रकार बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटने के कारण विद्युत विभव घट जाता है। क्या घट जाता है, विद्युत विभव घट जाता है। क्या घटी बताओ बेटा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटने से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटने से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटने से प्लेटों के मध्य विभवांतर घट जाता है। क्या घट जाएगा बेटा, प्लेटों के मध्य विभवांतर घट जाता है, और जब V का मान घटने से धारिता बढ़ जाती है। अतः V का मान घटने से धारिता बढ़ जाती है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, कि किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ भरने से प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है, जिससे विद्युत विभव घट जाता है, जिससे विद्युत विभव के घटने से धारिता बढ़ जाती है, उस संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। बताओ बेटा, तो समझ में आया, नहीं आया? एक अभी पूरा नहीं है, अभी तो डेरिवेशन चलेगा। अभी फिलहाल में ये थ्योरी जो लिखनी है ना, वो आपको लिखनी पड़ेगी, और उसे आपको बता ही रहे क्या है। देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी ए प्लेट को विद्युत मेंस से जोड़ा, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा। अब दोनों प्लेटों के जब जोड़ते हैं, एसी मेंस से ए प्लेट को धनावेश देते हैं, तो प्रेरण के कारण बी प्लेट पर ऋण आवेश अंदर की ओर, बाहर की ओर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। बाहर की ओर का धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, इसलिए बी प्लेट पर केवल ऋण आवेश बचता है। अतः ए प्लेट पर धनावेश और बी प्लेट पर ऋणावेश होने के कारण दोनों प्लेटों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र ईओ उत्पन्न हो जाता है। एक विद्युत क्षेत्र ईओ उत्पन्न हो जाता है। दोनों प्लेटों के मध्य कौन सा विद्युत क्षेत्र, ईओ उत्पन्न हो जाता है। जब दोनों प्लेटों के मध्य एक पराविद्युत पदार्थ की प्लेट भरते हैं, एक पराविद्युत पदार्थ की प्लेट रख देते हैं, तो उस प्लेट का ध्रुवण हो जाता है। आप तो सिंपल सी कहते हो, ध्रुवण हो जाता है, जिससे प्लेट के एक ओर ए प्लेट की ओर ऋणावेश, प्लेट पर दूसरी ओर बी प्लेट की ओर, प्लेट पर दूसरी ओर बी प्लेट की ओर उतना ही धनावेश आ जाता है, जिससे प्लेटों के मध्य ध्रुवण के कारण एक अन्य विद्युत क्षेत्र ईपी उत्पन्न हो जाता है। कौन सा विद्युत क्षेत्र, ईपी उत्पन्न हो जाता है। ईपी की दिशा बाहरी विद्युत क्षेत्र ईओ के विपरीत होती है, इसलिए प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र ईओ माइनस ईपी, ईओ वेक्टर माइनस ईपी वेक्टर हो जाएगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि पराविद्युत पदार्थ की प्लेट के रखने पर संधारित्र के प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है। घटा बेटा, बढ़ा। पहले कितना था, ईओ, और फिर ईओ था, और फिर इसमें से ईपी घट गया। बताओ बेटा, घटा के बढ़ा, घट गया, विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है, जिसके कारण विद्युत विभव घट जाता है, यानी विभवांतर घट जाता है, और विभवांतर के घटने के कारण धारिता बढ़ जाती है। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ की प्लेट के रखने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है। इससे फिर आगे बढ़ा रहे हैं आप बेटा, देखो ध्यान से। ईओ बराबर, जो तो निर्वात में है ना,
ईओ बराबर ईओ बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले वाले डेरिवेशन में आपने कराया ना, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसमें प्लेट में जो तो प्लेटों के मध्य में, प्लेट के भीतर विद्युत क्षेत्र, प्लेट के भीतर विद्युत क्षेत्र, भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ईपी बराबर सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखना यहां पे जिस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब जो तो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, परंतु ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परंतु ई बराबर कितना बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन मानों को उसमें लगा देते हैं, तब कितना हो जाएगा, एन कैप लगा लो आप, तो एन कैप माइनस लगा लिया है वहां पे, इसलिए यहां पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। बताओ बेटा कितना हो गया, वेक्टर लगा दो इन पे, मान लगाते हैं वहां पे, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एन कैप बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एन कैप माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। बताओ बेटा एन कैप खत्म हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन माइनस बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बच रहा है। अब बेटा बताओ यहाँ पे आप ऐसा करो, लेकिन हम जानते हैं, बताओ बेटा सिग्मा बराबर कितना था, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर जो होता है, इस मान को यहाँ पे लगा दो, तब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन जीरो। किसका भाग जा रहा है इसमें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी। आपको तो सिग्मा पी निकालना है, इसको इधर और इसको इधर, सिग्मा पी बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। अब देखो बेटा यहाँ पे जिस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये जो होता है ना, ये इससे सिग्मा कॉमन कर सकते हो ऊपर से, जिस सिग्मा जो होता है ना, ये ध्रुवण सदिश ही होता है। क्या होता है, सिग्मा जो ध्रुवण सदिश होता है, पराविद्युत पदार्थ का पृष्ठीय आवेश घन, ध्रुवण के कारण पृष्ठीय आवेश घनत्व है। किसके कारण, ध्रुवण के कारण पृष्ठीय आवेश घनत्व जो ध्रुवण सदिश के बराबर होता है। किसके बराबर, ध्रुवण सदिश। बेटा इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ध्रुवण सदिश। ईपी बराबर ध्रुवण, अब ये ध्रुवण P है, लेकिन P बराबर कितना होता है, P बराबर होता है चाई E। पढ़ा है ना आपने, कल पढ़ा होगा, P बराबर कितना होता है, चाई E, चाई E। तो देखो ये विद्युत प्रवृत्ति होती है, तो बताओ बेटा इस मान को लगाना आप, देखो चाई E बराबर, चाई E बराबर सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस, देखो यहाँ पे अभी E का मान तो आपने लगाया था ना, E का मान कितना लगाया बताओ, E का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो चाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन सिग्मा 1 माइनस के 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। बेटा यहाँ से ये कट जाएगा, तो चाई बराबर एप्सिलॉन 1 माइनस के 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। बेटा इसको हम और चेंज कर सकते हैं, चाई
इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, और इसका एलसीएम करना एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कट गया तो चाई बराबर कितना आया, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर माइनस 1। ये पराविद्युत पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति है, पराविद्युत पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति, पराविद्युत पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति है। एक बार और देख लो बेटा इसको कैसे करेंगे। पहले तो आपने ये पता पड़ गया E वेक्टर बराबर E0 माइनस EP वेक्टर। फिर बेटा आपने E0 बराबर कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं समांतर, इससे पहले वाले डेरिवेशन में समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। प्लेटों के भीतर विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के यानी प्लेट के, प्लेट नहीं है, प्लेट के भीतर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र बताओ बेटा। ईपी बराबर कितना, प्लेट का है ये तो उसका है समांतर प्लेट मतलब संधारित्र का, और प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ईपी बटे एप्सिलॉन नॉट एन कैप बेटा। परंतु पूरे का परिणामी का है, आप इतना मान सकते हो भाई प्लेटों के मध्य रख दिया तो अब एप्सिलॉन आएगा कि एप्सिलॉन 0 आएगा, एप्सिलॉन आएगा। अब बेटा इन मानों को आप लगाते चले गए। इसका मान कितना होता है, इसका मान एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर होता है, ये भी लगा दिया आपने। अब देखो क्या किसका भाग चला जाएगा, ये खत्म, क्या रह गया, आप इस तरह से ही रह जाएगा। एक बार मैं आपको इसको बता ही रहा हूँ, दोबारा से देख लो। यहाँ पे ईपी बराबर कितना है, पी ध्रुवण होता है, ये ध्रुवण पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी पराविद्युत पदार्थ का पृष्ठीय आवेश घनत्व जो ध्रुवण सदिश ही होता है। P बराबर चाई ई होता है, चाई ई लगा दिया। E बराबर आप जानते हैं, फिर E बराबर कितना लगाया था आपने, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन यानी सिग्मा एप्सिलॉन इधर आ गया, और एप्सिलॉन बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन बराबर होता है, देखो ये लिखा आपने, एप्सिलॉन की यहाँ पे कितना लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। इसका एलसीएम कर लिया है, ये आ गया बेटा। एक बार और मैं करके दिखाऊं आपको, देखते हैं, एक बार और करके दिखा दूंगा जिससे आपको याद हो जाएगा ये, तो देखिएगा थोड़ा तेज करेंगे हम बेटा। एक क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, को बड़ा सा देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसको हम विद्युत मेंस से जोड़ दिया और इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, पृथ्वी से। इस पर कौन सा आवेश, प्लस आवेश, प्लस आवेश, और इस पर उतना ही माइनस आवेश। इस पर देखना यहां पर ये एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक पराविद्युत पदार्थ की प्लेट रख दी आपने, पराविद्युत पदार्थ की प्लेट रख देते हैं, जिससे इसके परमाणुओं का क्या हो जाएगा, ध्रुवण। इसका ध्रुवण हो गया, ध्रुवण होने पर इस पर प्लस, इधर माइनस। अब इसके कारण विद्युत, बाहरी विद्युत क्षेत्र कितना था, ईओ, इस दिशा में। अब क्या होगा, बीच बीच में ये कट जाएगा। जैसे ही ये कटेगा तो यहाँ पे ये दोनों यानी इसके धन से इसका ऋण, 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 ये खत्म हो जाएगा। और ये साइड धनावेश ऋण आवेशित हो गई, जो वाली साइड धन आवेशित हो गई, तो यहाँ पर एक अन्य विद्युत क्षेत्र ईपी उत्पन्न हो जाएगा, ईपी उत्पन्न हो गया। इसकी दिशा किधर है, इधर है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र ई बराबर, ई वेक्टर बराबर ई ओ वेक्टर माइनस ईपी वेक्टर, इतना आ जाएगा। परंतु हम जानते, अब देखो इससे स्पष्ट होता है कि पराविद्युत पदार्थ की प्लेट के रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। किसकी तीव्रता घट जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटने से ये विद्युत विभव घट जाएगा, और विद्युत विभव के घटने से C बराबर कितना होता है, C बराबर होता है Q बटे V। विभव के घटने से धारिता बढ़ जाएगी, ये लिखते हैं, धारिता बढ़ जाती है। फिर आपको लिखना है इसके बाद
ई ओ बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे ई पी बराबर कितना होता है, ई पी बराबर सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और सिग्मा बराबर, सिग्मा नहीं है यहाँ पे ई है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि पराविद्युत प्लेट रख दी है तुमने, तो ये पराविद्युत पदार्थ का विद्युतशीलता है। अब देखो, लेकिन सिग्मा अपॉन ई, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। मान लगा दें, इसका मान लगाया है यहाँ पे, आप एन कैप लगा दो, एन कैप एन कैप एन कैप, इन मानों को लगा दो तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर एन कैप माइन बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एन कैप माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0 एन कैप। इस तरह से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, एन कैप कॉमन आ गया और क्या कॉमन आ गया, एप्सिलॉन 0 अलग से, तो कितना बच रहा है यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर यहाँ पे कितना बच रहा है, सिग्मा अपॉन माइनस सिग्मा पी बच रहा है। यहाँ से ये कट गया तो कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी। इसको तो इधर कर लें, इसको उधर कर लें, सिग्मा अपॉन ये आ जाएगा सिग्मा पी बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। परंतु हम जानते हैं इसमें ईपी बराबर कितना होता है, ईपी बराबर यहाँ पे ईपी बराबर आप अपना मान लगा देंगे, ईपी जो होता है वो सिग्मा पी बराबर पी के होता है। पी जो होता है ध्रुवण सदिश होता है, पी क्या होता है, ध्रुवण सदिश, तो पी बराबर चाई ई होता है। हम मान लगा रहे हैं यहाँ पे चाई ई बराबर सिग्मा कॉमन आ रहा है इसमें से 1 माइनस के 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब बेटा इसका मान लगा दो फिर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन